हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेनिशिया हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ यमक अलंकार। देखते हैं यमक अलंकार में यमक अलंकार की परिभाषा क्या कहती है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार की भी वीडियो दे दी है, तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आज हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में क्या कहता है। यमक अलंकार क्या कहता है? यमक अलंकार की परिभाषा कहती है कि जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो, यानी जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो और उसका अर्थ, यानी उसका जो अर्थ है, अर्थ हर बार अलग अलग हो। तो जो अर्थ है हर बार अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। यानी हमारी पूरी परिभाषा क्या होती है? जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया है हमका, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो यहाँ पे जो हमारा कनक शब्द है ये दो बार प्रयोग हुआ है, यानी एक ही शब्द हमारा दो बार प्रयोग हुआ है। पहले कनक का अर्थ हमारा हो जाता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो जाता है सोना। यानी हमारे इन पंक्तियों का अर्थ क्या होता है? कवि कहता है कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना मादकता रखता है। मादकता मतलब नशा। यानी कवि कहता है कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुनी अधिक मादकता रखता है, यानी 100 गुना अधिक नशा रखता है। कैसे? जैसे या खाए बोराए जग, यानी जो धतूरा है, धतूरा को खाने के बाद बौरा जाता है, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे भांग धतूरा जो होता है, इसे खाने के बाद जो इंसान है वो इंसान से इंसान नहीं कहता, वो किस तरह से बौरा जाता है। बौराना मतलब पागलपन, ठीक है। तो यानी जो धतूरा है उसे खाने से बौरा जाता है। और वा पाए बोराए जग, अगर किसी व्यक्ति को 4-5 किलो सोना मिल जाए तो वो 4-5 किलो सोना में ही आदमी को आदमी कहना बंद हो जाता है, यानी उसको पाने से वो बौरा जाता है। तो यहाँ पे कवि ने वही कहा है कि पहला कनक दूसरे कनक से या दूसरा कनक पहले कनक से 100 गुनी मादकता अधिक रखता है, यानी दोनों एक दूसरे से अधिक गुनी मादकता रखते हैं, नशा रखते हैं, क्योंकि एक को पाने से जग बौरा जाता है और दूसरे को खाने से जग बौरा जाता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को तो आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसमें तो आपको पहले से ही पता होगा। तो देखते हैं यमक अलंकार के कुछ और उदाहरण लेते हैं। देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण। यहाँ उदाहरण दिया है, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर कवि कहता है कि तुझ पर वारो उर्वशी। देखो यहाँ पर जो शब्द है उर्वशी वो 3 बार प्रयोग हुआ है। एक यहाँ पर प्रयोग हुआ है, एक यहाँ पर प्रयोग हुआ है और एक यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यानी 3 अलग अलग जगह। यानी जैसे हमारा यमक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है तो उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो उर्वशी शब्द है वो हमारा 3 जगह प्रयोग हुआ है। तो इसमें तीनों ही जगह इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। जैसे कवि कहता है कि तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे राधा रानी तुम सुनो, तुम्हारी सुंदरता पर मैं उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूँ। तो यानी जो यह हमारा पहला उर्वशी है इसका अर्थ हो जाएगा एक अप्सरा, यानी एक अप्सरा जो स्वर्ग की अप्सरा थी उसका नाम था उर्वशी। तो यहाँ पर जो वो उर्वशी है वो कौन सी है? अप्सरा है, ठीक है। दूसरा कहा है दूसरी लाइन में, तू मोहन के उर्वशी
हवे उर्वशी समान, तो जो ये दूसरा उर्वशी है इसका मतलब उर्वशी। उर मतलब हृदय और बसी मतलब में बसना। तो ये दूसरे उर्वशी का मतलब क्या हो गया? हृदय में बसना। हवे उर्वशी समान यानी किसके समान? जो आपका तीसरा उर्वशी आया है इसका मतलब है गले का हार। एक गले का हार होता है जिसका नाम उर्वशी होता है। गले का हार एक प्रकार का गले का गहना होता है, उसका नाम होता है उर्वशी। तो यहाँ पर कवि कहता है, कहता है राधा रानी से कि हे राधा रानी, मैं तुम्हारी सुंदरता पर अप्सरा जो है, उर्वशी नाम की जो अप्सरा है, मैं उसको भी वारता हूँ, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी मतलब कृष्ण के हृदय में जो तुम बसी हुई हो वो ठीक उसी तरह से बसी हुई हो जैसे कोई गले का हार किसी के हृदय पर पड़ा हुआ होता है, वैसे ही तुम उसके हृदय में बसी हुई हो, इसलिए मैं तुम पर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका उर्वशी शब्द है इसके 3 अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। हम देखते हैं तीसरा उदाहरण हमारा कहता है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर जो आपका यमक अलंकार है वो नीचे वाली लाइन में है। यहाँ पर ऐसे तो मन का शब्द आपके 3 बार आया है, लेकिन जो उसका अलग अलग अर्थ है वो 2 ही जगह पे प्रयोग हुआ है। यानी जैसे आपका दिया है कर का मन का, एक मन का यहाँ पर है और दूसरा मन का ये यहाँ पर है। यहाँ कवि कहता है कि अपना कर का मन का डाल दे, यानी जो हाथ में मन का लिया हुआ है, देखते हैं शुरू से देखते हैं इसका अर्थ। कवि कहता है कि माला फेरत जुग भया, कि हे प्राणी तुझको माला फेरते फेरते युगों बीत गया। जुग मतलब युग बीत जाना। फिरा न मन का फेर, यानी जो तेरे मन का स्वभाव है ना वो नहीं बदला, यानी जो मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये इस तरह से जो भरा हुआ है ये बदला ही नहीं है। तब कवि कहता है कि कर का मन का डार दे, हे मनुष्य जो तूने हाथ में ये माला ले रखी है, तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ? मोती की माला। मोती की माला या जो माला में मोती होता है उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो कर का मन का, हाथ में जो मोती की माला ले रखी है या हाथ में जो वो मोती ले रखा है उसको डाल दे, छोड़ दे, फेंक दे, मन का फेर, और जो तेरे अंदर मन का जो तेरा स्वभाव है उसको तू बदल ले। तो दूसरे मन का अर्थ होता है स्वभाव। तो यहाँ पर 2 अलग अलग अर्थ आए हैं, एक मनका का मोती की माला और दूसरे मनका का अर्थ है स्वभाव। यानी कवि ने कहा है कि हे मनुष्य तुझे माला फेरते हुए युगों बीत गया, लेकिन तेरा जो मन का स्वभाव है वो नहीं बदला, इसलिए तू अपने इस हाथ के मोती को फेंक दे, इस हाथ की माला को फेंक दे और अपने मन के स्वभाव को बदल ले, अपने मन के स्वभाव को फेर ले, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इसमें भी आपका क्या हुआ? यमक अलंकार हुआ। नंबर 4 आपका दिया है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, यानी यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जितने तुमने लोगों को तारा है मतलब उद्धार किया है। तो यहाँ पर शब्द है आपका तारे। ये तारे शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो जो पहला तारे है इसका मतलब है उद्धार करना, उद्धार करना। और जो दूसरा तारे है उस तारे का मतलब वही तारे से जो सितारे वाला होता है, यानी आसमान में जो हमें दिखाई देता है, सितारे ऑब्लिक करके हम तारे कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो आसमान में हमको दिखाई देते हैं इसका मतलब उस तारे से है। तो यहाँ पे तारे शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका दोनों बार क्या है? अर्थ अलग है। यहाँ पर कवि प्रभु से कहता है कि हे प्रभु तुमने जितने लोगों का उद्धार किया है
उतने तो नभ में तारे भी नहीं हैं, उतने तो नभ में आकाश में तारे या सितारे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, यमक अलंकार है। तो दोस्तों आपने देखा यमक अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो, किंतु हर बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जो हमारा श्लेष अलंकार होता है और यमक अलंकार होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी दोनों कभी कभी हमें एक जैसे लगते हैं, तो लेकिन इसमें आप बिल्कुल भी एक साथ इनको मिक्स मत करिएगा, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। श्लेष अलंकार में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ दो या दो से अधिक बार होता है, लेकिन यमक अलंकार में शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि मैम हमें ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आ रही है, कैसे लेनी है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप मेरी वेबसाइट पे panacea-hindi.com उस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन दिखेगा या ऑनलाइन क्लासेस दिखेंगी, आप डायरेक्ट वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पे आपको क्लासेस की डायरेक्ट दिख जाएंगी। आप जैसे ही उसमें अपना रजिस्टर करेंगे तुरंत वो क्लासेस वहाँ से शुरू हो जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप अपना जो उसमें एड्रेस देने के लिए एड्रेस मांगता है, आपको वो एड्रेस देना होगा जिस एड्रेस पे हमारी किताबें जा सके, यानी हम यहाँ पे आपके उसी एड्रेस पे आपको कोरियर करेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप जो उसमें हमें अपना नंबर देंगे ताकि वो नंबर जो नंबर है वो जो आपके पास रहता है ताकि हम आपसे इजीली कांटेक्ट कर सकें, और वही एड्रेस आपको प्रोवाइड कराना है हमें जिस एड्रेस पर आपकी किताबें पहुंच सके। तो ठीक है, आप अपनी वीडियो क्लासेस भी करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो क्लासेस में आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट करवा दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।